Al Raib Academy. मोशन एक ऐसी फिनोमेना है जो हमें यूनिवर्स में हर एक जगह देखने को मिलती है। मोशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होती है एंड इट ऑकर्स आल्सो इन नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो खुद से भी मूव कर सकते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स वो खुद से मूव नहीं कर पाते, हमें उन्हें मूव करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। मोशन हम कहते हैं when a body changes its position, लेकिन उसके लिए हमें एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। इन फिजिक्स वी से दैट it is the stationary point. The point is not changing its position at all. अब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी पॉइंट, हम तब कहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो मोशन क्या हुई? इट इज द चेंज इन पोजीशन बट विद रेस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी पॉइंट। हम कैसे कह सकते हैं कि एक बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है? से देयर इज अ बस, द बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, लेकिन जो उस बस में पैसेंजर्स है जब वो दूसरे पैसेंजर्स की तरफ देखते हैं दे फाइंड देम एट रेस्ट, क्योंकि उनके लिए स्टेशनरी पॉइंट वहां पर क्या था? द बस, द इंटीरियर ऑफ द बस वाज एट रेस्ट, सो द अदर पैसेंजर्स फाइंड द अदर्स एट रेस्ट। लेकिन एक ऐसा आदमी जो बस में नहीं है, जब वो उस बस की तरफ देखता है या उन पैसेंजर्स की तरफ देखता है तब वो उन्हें पाता है कि दैट दे आर मूविंग। अब कैसे डिटरमाइन हो सकती है मोशन एंड रेस्ट? कैसे कह सकते हैं हम एक बॉडी रेस्ट में है या वो मोशन में है? उसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ता है दैट इज द स्टेशनरी पॉइंट, और इन अदर वर्ड्स वी सिंपली से दैट status of motion and rest are relative. They are related with each other. How? जैसे कि आपने देखा इलस्ट्रेशन में, एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ही बॉडी थी, द पैसेंजर, वन finds them at rest and the other finds them in motion. It all depends, the motion, the status of motion and rest depends on the stationary point. मोशन हर एक जगह पर मौजूद है, जैसे कि here is an atom, the atom it is also in motion, यूनिवर्स भी मोशन में है। so from the smallest scale to the largest scale possible we say that everything is in motion. मोशन कभी कभी हम डायरेक्ट एविडेंस से भी फाइंड कर सकते हैं। when I move we say that it is the direct evidence of the motion. हमने अपनी आंखों से देखा कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, हमने कहा कि ये बॉडी मोशन में है। लेकिन द थिंग्स विच वी कैन नॉट सी, एग्जाम्पल द एयर, हवा को हम नहीं देख सकते, लेकिन हम कहते हैं कि हवा मोशन में है। जब हवा मोशन में होती है वी से दैट द विंड ब्लोज। अब हमें कैसे पता चलता है दैट द एयर इज इन मोशन? वी से दैट वी यूज सम इनडायरेक्ट एविडेंस फॉर इट्स मोशन। जब भी हवा चलती है we can see the movement of the leaves. When the wind blows, its leaves, its branches start moving. Then we conclude that the air is moving, due to which the parts of the plant was also in motion.